अब मुकाबला एक बनाम 70 है और सारा का सारा दांव योगी पर। यही है हमारी आज की कवर स्टोरी। आज दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका। एक तरफ दिल्ली की 70 विधानसभा सीटें हैं, तो वहीं अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट। इस एक सीट का महत्व इतना कि कई राजनीतिक जानकार दावा कर रहे हैं कि दिल्ली की 70 सीटों पर यह एक सीट अहमियत के हिसाब से भारी पड़ने वाली। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसका जवाब देने के लिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपके सामने होगी। लेकिन इस रिपोर्ट को दिखाने से पहले आपको साल 2025 की पहली चुनावी तारीख का कैलेंडर भी हम दिखा देते हैं। 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा के लिए वोट डाले जाने। मतदान एक चरण में होगा और परिणाम 8 फरवरी को आएंगे। मिल्कीपुर में भी वोटिंग 5 फरवरी को होगी और रिजल्ट भी दिल्ली के साथ 8 फरवरी को आना है। दिल्ली में चुनाव के ऐलान के बाद माहौल क्या है आपको बताऊं, उसके पहले आपको दिखाता हूं मिल्कीपुर के महायुद्ध में कितने तैयार हैं योद्धा। आज अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट परेशानी समाजवादी पार्टी को। अयोध्या में विकास क्यों हो रहा है, यह परेशानी उनकी है। इन्होंने चुनाव नहीं कराया, इन्होंने पुलिस के माध्यम से वोट लूटे और वही सरकार कह रही है कि अगर कुनरकी जीत सकते हैं तो मीरापुर मिल्कीपुर क्यों नहीं। मिल्कीपुर में 1 महीने बाद मतदान होना है, लेकिन यहां चुनाव की तैयारियां बहुत पहले से शुरू हो चुकी हैं। मिल्कीपुर में बीजेपी और समाजवादी पार्टी किस तरह चक्रव्यूह रच रही है, अब सिलसिलेवार तरीके से समझिए। जनवरी के महीने में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ और जून के महीने में लोकसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी अयोध्या की फैजाबाद सीट हार गई। इस हार का जख्म बीजेपी के लिए नासूर बन गया और बीजेपी के जख्म को कुरेदने के लिए अखिलेश यादव ने फैजाबाद से जीते सपा सांसद अवधेश प्रसाद को संसद में अपनी बगल की कुर्सी दी। ऐसे में अयोध्या की मिल्कीपुर सीट जीतकर बीजेपी फैजाबाद का बदला लेना चाहती है। मिल्कीपुर में जीत का परचम फहराने का दारोमदार योगी आदित्यनाथ पर है। ये माफिया की पैरेलल सरकार चलती थी। बबुआ अपने घर के बाहर नहीं निकलता था, बबुआ 12 बजे सो के उड़ता था और प्रदेश की जनता पिसती थी। माफिया समानांतर सरकार चला करके अराजकता और गुंडागर्दी का एक और तांडव करते थे। दूसरी तरफ मुस्लिम तुष्टीकरण की हद को पार करते हुए पर्व और त्योहारों में भी इन्होंने किस कदर अराजकता फैलाई थी। सीएम योगी ने बीते 2 हफ्ते में 3 बार अयोध्या का दौरा किया है। 8 जनवरी को योगी एक बार फिर मिल्कीपुर पहुंच रहे हैं। इसके बाद 11 तारीख को भी अयोध्या जाने वाले हैं। इसके अलावा मिल्कीपुर में चुनाव प्रचार का जिम्मा 6 मंत्रियों को दिया गया है। मिल्कीपुर उपचुनाव ऐसे वक्त में हो रहा है जब यहां से 150 किलोमीटर दूर संगम नगरी में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। ऐसे में सनातन के इस महासंगम में डुबकी लगाने के बाद सनातनियों का हुजूम अयोध्या में भी जमा होगा। ऐसे में माना जा रहा है कि मिल्कीपुर उपचुनाव पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। उपचुनाव प्रायः सत्तारूढ़ दल के होते हैं, क्योंकि लोगों को ये उम्मीद होती है कि अगर विधायक हमारा जीता तो सरकार से तमाम काम हो सकेंगे, सरकारी योजनाएं ला सकेगा। इसलिए भी मिल्कीपुर उपचुनाव किसी संघर्ष की चेतावनी या संकेत नहीं देता है। वो ये सीधे सीधे बता रहा है कि शायद उपचुनाव के नतीजों की पुनरावृत्ति हो जाए। एक तरफ जहां बीजेपी संभल और महाकुंभ के जरिए हिंदुत्व और विकास के एजेंडे पर खेल रही है, तो वहीं अखिलेश यादव स्थानीय मुद्दों को सेंटर पॉइंट बनाने की कोशिश में है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो सरकार में बैठे हैं, ये भाईचारा के पक्ष में नहीं है, ये दरारवादी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी दरारवादी पार्टी है, दरारवादी पार्टी। इनके लिए
इंसान के जीवन का कोई मोल नहीं है, क्योंकि उसी से वो राजनीति करना चाहते हैं। मिल्कीपुर बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए अहम है, क्योंकि ये सिर्फ एक सीट का उपचुनाव नहीं, बल्कि इस चुनाव में जीत हार से आगे का रास्ता तय होगा। एक तरफ ये बीजेपी के लिए फैजाबाद सीट पर हार का बदला होगा, तो वहीं अखिलेश के लिए ये उपचुनाव की हार का बदला होगा। अगर बीजेपी यहाँ जीतती है तो अयोध्या से देश में बड़ा संदेश जाएगा। वहीं अगर समाजवादी पार्टी विजय होती है तो पीडीए का नारा और मजबूत होगा। बीजेपी की जीत ये तय करेगी कि दलित समाज में उनकी कितनी पैठ है। वहीं अगर अखिलेश जीतते हैं तो इस वोट बैंक में उनकी पैठ बढ़ेगी। अगर मिल्कीपुर में योगी का विजय पताका लहराएगा तो बटेंगे तो कटेंगे का नारा और मजबूत होगा। वहीं अगर समाजवादी पार्टी यहाँ जीत गई तो इसे हिंदुत्व के मुद्दे की काट माना जाएगा। मिल्कीपुर का ये उपचुनाव केवल एक सीट का सवाल नहीं है, बल्कि ये 2027 विधानसभा चुनाव की दिशा और दशा तय करेगा। अब ये देखना अहम होगा कि उपचुनाव में चली योगी की भगवा लहर का सामना इस बार अखिलेश यादव किस तरह कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मिल्कीपुर वो सीट है जिसे लेकर बहुत हंगामा हुआ। उत्तर प्रदेश में हाल ही में 9 सीटों पर उपचुनाव हुए। तब मिल्कीपुर में चुनाव होना था, लेकिन इस सीट का मामला हाईकोर्ट में था, इसी वजह से उपचुनाव उस वक्त नहीं हो पाया। लेकिन अब अयोध्या के मिल्कीपुर में महामुकाबला होने जा रहा है।